Anyway. Okay, now we are moving to next section. The section is handled by Dr. Jitendra Matthew, consultant and training partner. Welcome, sir, for this CNE program. Yeah, thank you, ma'am. Is Dr. Gupta still here, or has he left? No, sir, he has left. Actually, he was in the OPD, and we are really grateful to him. He has just devoted the time, half an hour in between the OPD for us. Yeah, okay. Yeah. So, very nice talk by Dr. Utkarsh Gupta. And in fact, what I would say is that he is very passionate about people not smoking. So I wanted to tell him that I was a smoker at one point of time. Yes, sir. You just And some 20 years ago, yeah. So some 20 years ago, I quit smoking, and it's now a very positive thing which has happened in my life. Okay, so नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट्स को. मेरा नाम जितेंद्र माथुर है और मेरे सौभाग्य है कि मुझे अर्चना जी ने यहाँ पर आज इनवाइट किया है और बड़े अहम मुद्दे पे बोलने के लिए आदेश दिया है कि ऐसे में अहम मुद्दे पे बोला जाए जिसका कि आदेश नहीं है. हम चाहते हैं कि आप भी हमें कुछ मार्गदर्शन करें. तो या मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि हम लोगों को क्या ये एहसास है कि हमारी सांसों का महत्व क्या है. लंग्स के ऊपर बात करने के पहले हम थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं कि क्या हमें अपनी सांसों के महत्व के बारे में पता है. गर्ल्स भी एक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आंसर्स दे सकते हैं. लेट्स मेक इट लाइक प्रैक्टिकल इन एक्टिव सेशन. Anyone can speak. अपने को अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि क्या उनका क्या सोचना है श्वास के बारे में. नो वन. ओके, कोई बात नहीं. ओके, द थिंग इज कि हमारे को जो ऊर्जा मिलती है वो श्वास से मिलती है, और जिस दिन हमारी श्वास बंद हो जाती है सारी ऊर्जा गायब हो जाती है. यस और नो? यू कैन जस्ट शो योर थम्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे को ऊर्जा लेने के लिए क्या है, वो है श्वास, हमारी ब्रेथ. और शायद सबसे निग्लेक्टेड चीज हमारे जीवन की क्या है, वो है श्वास. कब आई कब गई हमें पता ही नहीं चलता है. और अगर हम इतने अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, हर चीज में, दूसरी चीजों में इतना बिजी रहते हैं कि हम क्या कहते हैं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली. लेकिन यही सांस है जो कि हमको चला रही है. अगर आप एक बच्चे को देखें तो कैसे सांस ले रहा होता है. सो रहा है बच्चा, छोटा नवजात शिशु है, सो रहा है, किस टाइप से सांस ले रहा है, कैसे पता चलता है? उसका पेट उठता है और गिरता है. जबकि आप एक बड़े को सोते हुए देखिए, उसका सांस चल रही हो तो उसकी चेस्ट भी मूव कर रहा है, वो पता नहीं चलता है. कारण क्या है? हमारी जो चेस्ट है नीचे तक है, और जब हम गहरी सांस जाती है तो बच्चा जो है अपने लंग्स की पूरी कैपेसिटी को यूज कर रहा होता है. गहराई तक उसके सांस जा रही है और उसकी वजह से उसका पेट उठता और गिरता दिखाई देता है. यस और नो? यस सर. जबकि जब हम थोड़ी सी एज गेन कर लेते हैं, 30-35 साल की या और
ज़्यादा, या बल्कि आजकल तो जो जैसा हिसाब किताब चल रहा है, तंबाकू ही नहीं, सिगरेट ही नहीं, बल्कि हमारे एयर पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा है कि हमारे लंग्स इफ़ेक्ट होने लग गए हैं। और आज की तारीख में अगर देखें तो बहुत कम एज में हमारे लंग्स की कैपेसिटी घटने लग जाती है। और लंग्स हमारे करते क्या हैं बेसिकली? जब हमारी ये ऊर्जा का स्रोत है, तो लंग्स कर क्या रहे हैं? जब हम सांस ले रहे हैं तो वो हवा से, वायु से उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों के कंस्ट्रक्शन भी अलग अलग होता है, लोब्स भी अलग अलग होते हैं। राइट लोब्स में 3 सेक्शंस हैं, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, जिसमें कि एयर एब्जॉर्ब हो रही है। ये करीब एयरवेज जो हैं, कैन यू जस्ट इमेजिन कि दीज एयरवेज आर एज लॉन्ग एज अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर, और हम इन लोब्स को यूज नहीं करते। इन लोब्स को यूज नहीं करने की वजह से क्या होता है? हमारे बॉडी में एयर कम जाती है। एयर कम जाने का सबसे पहला इम्पैक्ट कहाँ आता है? ब्रेन पे आना शुरू होता है। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी आती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्हीं सांसों को, अगर ये सांस बंद हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? क्या निकल गया? प्राण निकल गए। तो हमारी प्राण वायु ही ये ब्रेथ है, ये सांसें हैं। और इन सांसों को बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है लंग्स। अब इन लंग्स को अगर हम ठीक से नहीं रखते तो क्या होता है? इसके लॉसेस बहुत हैं। जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हम कि ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेके लोग सिगरेट पीने चले जाते हैं। वी कैन टेक ब्रेक्स। ये सिगरेट पी के हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती है। इट इज जस्ट कि हम एक ब्रेक ले रहे हैं। इट्स जस्ट दैट। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आई कैन शेयर यू माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि जब मैं सिगरेट पीता था तो मैं भी कहता था कि मोशन क्लियर नहीं हो रहा है विदाउट सिगरेट। सिगरेट छोड़ी, मोशन क्लियर हो रहा है विदाउट सिगरेट ऑल्सो। नहीं हो रहा है तो विदाउट सिगरेट ऑल्सो भी नहीं हो रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विद सिगरेट्स। क्योंकि अब आप देखिए, सिगरेट का धुआं कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। उसका क्या लेना देना है हमारे बाउल्स मूवमेंट से? नथिंग। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लंग्स को अपने ठीक रखें। लंग्स को ठीक रखने के लिए एक विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे को अपने भोजन में विटामिन ए वाली चीजें लेनी चाहिए। क्या होती हैं विटामिन ए वाली चीजें, अर्चना जी? गाजर, व्हाट एल्स? थोड़ा सा डाइटिशियन से पता करें ना, हमें भी पता चलेगा कि क्या क्या चीजें होती है विटामिन ए वाली। Dietitians, gear up, guys. Start your answers now, at least. Who is going to reply? I can reply, but I need you to be reply. So many people are there. Manya, Ninu, Dia. विटामिन ए तो जो भी येलो ऑरेंज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो, और थोड़े से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। तो ये विटामिन ए हमारा बढ़ाते हैं। नाउ अगर हम अपने भोजन को ठीक रखें तो हमारा विटामिन ए ठीक रहेगा। विटामिन ए हमारे को डेफिशिएंसी नहीं हो तो हमारी लंग ठीक रहेंगे। क्यों हम दवाइयाँ खाएं? हम अपना भोजन ठीक कर सकते हैं ना। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लंग्स हमारे जो टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लंग्स हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है।
ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, ये जो PM10 और PM2.5 की हम बात करते हैं ना, ये सुनो। Yes. तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा PM10 को रोक लेता है, लेकिन PM2.5 हमारा लंग्स तक जाता है। सो डेंजरस, क्योंकि वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा रोक नहीं पाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। धुएं से बचना चाहिए, स्मोक से बचना चाहिए। स्मोकिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे भी धुएं से बचने की बात कर रहा हूं कि हाउ वी कैन, बिकॉज धुआं जो है वो उसमें 2.5 PM2.5 कैन गो देयर। नाउ with this, I would just recommend that we must work on our lungs on a daily basis. Are you agreeing or not? आपके डाइटिशियंस कुछ हाँ ना नहीं बता रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यस सर। हाँ, ओके स्वरा जी, थैंक यू। तो ये जो हमने लंग्स के बारे में बात करी, प्राण के बारे में बात करी, तो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो ये है कि अगर हमको अपने लंग्स को ठीक रखना है तो हमें अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। और लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे लोअर लोब, मिडिल लोब से हमारी कम्युनिकेशन ऑक्सीजन का बंद होने लग जाता है। तो इस कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें अपनी सांसों को एक डायमेंशन देने की ज़रूरत है, जिससे कि ये हमारे लोब्स, लोअर लोब्स तक वापस खुलने शुरू हो जाएं। इफ़ यू एक्चुअली सी, ये लोब्स जो हैं जब बंद होने लगते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी का जो यूसेज है, जो एक न्यूली बॉर्न अप्रॉक्सीमेटली 90%, 95% लंग्स की कैपेसिटी का यूसेज कर रहा है, वो 30% तक आ जाता है, as low as 30%. Now you can just imagine कि जिसके ब्रेन में इतनी ज्यादा एनर्जी जा रही है, 90-95% लंग्स यूसेज की, उसका एनर्जी लेवल क्या होता है? व्हाट इज द काइंड ऑफ एनर्जी लेवल द पर्सन इज, द चाइल्ड इज हैविंग? माँ जो है ना, वो कभी कभी इरिटेट हो जाती है कि यार इतनी एनर्जी संभल नहीं रही है। यस और नो? वेयर एज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे जब हम लंग्स यूसेज कम होती है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल घटते हैं, तो नॉट ओनली ब्रेन, बाकी सारी 10 तरह की बीमारियां हमको लगने लग जाती हैं और हमारा एनर्जी लेवल डाउन होने लग जाता है। तो वो जो ऑक्सीजन है, जो ब्रेन में ऑक्सीजन है, जो ब्लड में ऑक्सीजन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी मेनी थिंग्स, मेनी ब्लड सेल्स के रिवाइवल और ब्लड सेल्स के स्ट्रेंथ के लिए। हमारा ब्लड प्रेशर भी अगर देखें तो काफ़ी कुछ लंग्स के यूसेज से रिलेटेड है। जब हमारे लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में कम जा रही होती है तो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो सारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। एंड व्हेन द फंक्शनिंग बिकम्स स्लो, द एनर्जी लेवल्स गो डाउन। तो हमारे को अपना एनर्जी लेवल बरकरार रखने के लिए अपने लंग्स की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यू ऑल नो कि लंग्स की फिजियोथेरेपी होती है। क्या होता है लंग्स की फिजियोथेरेपी में?
यू ऑल नो कि जब हमारे लंग्स में निमोनिया हो गया, पैचेस आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो हमारे को हैवी ड्रग्स दिए जाते हैं विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, ऑल ऑर्गन्स। जब हम उससे उबरते हैं तो हमारे को कुछ पल्मोनरी एक्सरसाइजेस करा दिया, बैलून फुलाओ, वो बॉल्स वाली कि पुश करो, पुल करो, सो दैट कि बॉल्स उठेंगी, गिरेंगी, एंड दोस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस आर गिवन। हमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी हैव, हमारी को सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, एंड इफ वी डू दोज काइंड ऑफ सेल्फ हीलिंग्स, एंड जो हमारे पेशेंट्स हैं अगर हम उनको ये एक्सरसाइजेस कराएं तो हम उनकी एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करेंगे। एनर्जी लेवल इम्प्रूव होगी तो हैप्पीनेस हमारी उनकी बढ़ेगी, उनकी बाकी जो समस्याएं हैं वो भी घटती हैं। तो वुड यू लाइक टू नो हाउ वी कैन इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स? क्या आप जानना चाहते हैं? Continue, sir. Okay, so the easiest one is your right hand, put it on your tummy, पेट के ऊपर रखें, और लेफ्ट हैंड जो है वो चेस्ट के ऊपर, और एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें, लेट इट गो, अपने आप को पूरा खाली कर दें, एंड देन स्टार्ट फिलिंग योर लोअर लोब, जिससे कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूलता हुआ आपको महसूस हो। जितनी ज्यादा भर सकते हैं उसको भरें। आपको पेट फूलता हुआ महसूस होगा। जब आपका पेट फूलता हुआ महसूस हो, उसके बाद चेस्ट में सांस भरती हुई महसूस हो। थोड़ा सा और भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, बिल्कुल स्लोली। पहले चेस्ट खाली करें, फिर डू इट फॉर 10 टाइम्स, 10 बार कर सकते हैं इसको। फिर रेस्ट करें, गिव योर सेल्फ अ रेस्ट ऑफ फ्यू सेकेंड्स, 10 के काउंट तक करें, फिर धीरे धीरे इसको भरें, पूरा खाली करें अपने आप को, फिर से भरें। सभी लोग प्रैक्टिस करें, और अगर आपके घर में और भी लोग हैं उनको भी अपने साथ बैठा सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। यस, ठीक है, डू इट फॉर 5 टाइम्स। अभी प्रैक्टिस के लिए 5 टाइम्स करें और उसके बाद फिर रुक सकते हैं। ब्रीद इन slightly more and slowly breathe out. जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो महसूस करेंगे कि पेट वापस अंदर जा रहा है। फिर से ब्रीद इन करें, थोड़ा सा और, गले तक भर जाए सांस, थोड़ा सा होल्ड करें, 3 के काउंट तक, 5 के काउंट तक, जितना काउंट तक आप ब्रीथ होल्ड कर सकते हैं, एंड देन ब्रीद आउट। After 5 rounds, you may take a bit rest. थोड़े से साधारण सांसें ले। कैसा महसूस हो रहा है? How are you feeling now? Better? A bit more energetic than you were before doing this exercise? 1%, 2%, 5%, जो भी है, थोड़ा सा you'll find. And could you feel
कि आपके जो लंग्स हैं वो थोड़े से हल्के से एक्सपैंड से हुए. Then another exercise we'll go through is this is called Ujjayi pranayam, giving dimension to your breath, and which is called Ujjayi का मतलब क्या है? The winner breath, जो हमारे को जीतने की क्षमता देता है. And how do you do this? It's very simple thing. जब आप सांस ले रहे हैं तो आप हल्का सा अपने गले को इस जगह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सा सिकोड़ेंगे और नाक से सांस लेंगे और यहां पर महसूस करेंगे. तो महसूस क्या होगा कि ठंडी सांस अंदर जा रही है, और ये ठंडी सांस जो अंदर जा रही है इसके साथ गले में हल्की सी खरखराहट सी हो रही है. करके देखिए, कर पा रहे हैं? अपने आप को ये खरखराहट सुनाई देगी. कर पा रहे हैं क्या? कर पा रहे हैं तो ये करिए, नहीं तो मैं आपको और तरीका बताता हूं. अर्चना जी, मैं देख नहीं पा रहा हूं, आप देख पा रही हैं क्या? लोगों को आप पीपल एबल टू हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी. ओके. नहीं है तो जैसे हम दौड़ के आते हैं तो क्या होता है? सांस फूलती है. कैसे फूलती है? तब क्या करते हैं? बस इसको आप मुंह खोल के मत कीजिए, मुंह बंद करके करिए. हो रहा है? ऐसा होता है ना जब स्टूडेंट्स मेरे पास भागते हुए आते हैं, मैम बहुत थक गए, हाँ, उसकी जगह मुंह बंद करके बोलो ये बात. तो ये जो है, ये अगर आप 8-10 बार करते हैं, इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं. अगर आप रात को नींद नहीं आ रही है, जस्ट लाई डाउन और 10, 15, 20 बार इसको करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि नींद कब आ गई. 1. नंबर 2, आपका ऑफिस में मूड खराब हो गया, किसी ने, बॉस ने कुछ बोल दिया, नहीं पसंद आया. अर्चना जी बॉस हैं, कुछ भी कह सकते हैं. तो कह दिया बॉस ने कुछ, मूड खराब हो गया, अपनी टेबल पे गए, जरा 8-10 बार उज्जयी सांस ले ली. यू फील गुड, स्टार्ट फीलिंग गुड. ठीक है? तो हम अपने मन को अच्छा रख सकते हैं. बॉस को गाली देने की बजाय उज्जयी सांस ले ली, अच्छी. अर्चना जी खुश हो रही हैं कि मेरे को अब गाली कम पड़ेगी. ये बहुत अच्छा आइडिया देती है. देखो आप लोगों को, हाँ, मुझे पीछे से या आगे से गाली देने की जरूरत नहीं है, सीधे उज्जयी श्वास. हाँ, नहीं, इसका नाम ही है जीतने वाली. और जीतते किसको हैं? हमको किसी दूसरे को नहीं जीतना है, जीतना अपने आप को है. और जब अपने आप को जीतना है, अपने आप को जीत लिया, तो नेचुरली जो हमारे समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं. नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज, वेरी इंटरेस्टिंग वन इज कॉल्ड भस्त्रिका प्राणायाम. यू हैव एनी आइडिया ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम? किस किस को आइडिया है? यस सर, मेरे को पता है. वेरी गुड. कैसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम? सिद्धि शाह जी, आप थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे क्या? दिखा सकते हैं? क्या करते हैं इसमें? व्हाट इज द पोजीशन? पोजीशन है ढीली मुट्ठी.
बहुत टाइट नहीं बांधते हैं, बिल्कुल ढीली सी मुट्ठी रखते हैं, ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनी बाजू से लगी हुई, बगल से लगी हुई। ठीक है, सिद्धि जी करिए करिए करिए। कहाँ गई सिद्धि जी? ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, बाजू कोहनी बाजू से लगी हुई। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और जाने दीजिए, अपने आप को पूरा खाली कर दीजिए। और पूरे जोश के साथ जब हम इसको करते हैं तो आप देखिए कैसे करते हैं। साधारण सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हैं और मुट्ठी खोल देते हैं। ठीक है, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए और मुट्ठी खोल दी। प्रेफरेबली अगर आपकी दोनों बाहें सीधी जाती हैं, कंधों से लगी ये और सांस छोड़ते हुए हाथों को गिर जाने दीजिए, वापस लाइए मत, अपने आप आ जाएंगे ना। और जब आप वापस आ रहे हैं, जब हाथ गिर रहे हैं, तो झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। जोश के साथ सांस भरनी है और नाक से ही सांस अपने आप जोर से छोड़नी है। तो ये जब बाहें जब आप गिरने देंगे ना, तो ये आपके साइड से टकराएंगी। अगर आप गिरने नहीं देंगे तो ये टकराएंगी नहीं। अब मैं जबरदस्ती रोक रहा हूं इसे, लेकिन जब मैं गिरने दे रहा हूं तो क्या हो रहा है? साइड से टकरा रही है। करके देखिए, खोलिए अपने वीडियोस। उज्जयी के लिए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पोजीशन लीजिए। ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनी बाजू में लगी हुई। एक लंबी गहरी सांस अंदर और पूरा खाली कर दीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते जाइए, पूरा अपने आप को खाली कर दीजिए। चेस्ट लंग्स को पूरा खाली कर दें। एक पूरे जोश के साथ ब्रीथ इन, जब आउट, इन आउट, इन आउट। इन के साथ सांस लें, आउट के साथ छोड़ें। इन आउट। इसको कितनी बार करना है? 15 से 20 बार इंटू 3 राउंड्स। 15 बार से 20 बार किया, 15 बार किया, 15 बार करके टेक रेस्ट ऑफ 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स। उसके बाद दोबारा करना है। नाउ यू विल फाइंड दैट आपकी जो टोर्सो है, जो पूरी बॉडी है, इट विल गेट एनर्जाइज्ड। इसमें आपको महसूस होगा कि आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है। ओके, तो दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए। सो व्हेन यू गो एंड टॉक टू योर क्लाइंट्स, जब आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं कि क्या करना है, टोबैको छोड़नी है, टोबैको छोड़ के ये करें, दे विल गेट एनर्जी। एंड दिस सो सिंपल, यू कैन सिट ऑन योर चेयर एंड डू इट। ये जितनी 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, ये 3 एक्सरसाइज अगर आप करते हैं रोज, 10-10 के 3 राउंड कर लीजिए। पहली एक्सरसाइज के आप 8 से 10 बार कर लीजिए, दूसरी के 8 से 10 बार कर लिए, थर्ड जो भस्त्रिका है इसके 15 से 20 के 3 राउंड कर लीजिए। You will see that your lung capacity will increase from 30%
tentatively 30-35% lung capacity to it will go up to as high as 70-75%, even more than that. We have much more to do. इससे भी बढ़ा सकते हैं हम कुछ और चीजें करके। अर्चना जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अर्चना जी, यू कैन टॉक अबाउट इट। जी सर श्योरली। अभी मैं चाहूंगी कि एक बार सब लोग कैमरा ऑन करके एक बार प्रैक्टिस कर लें, है ना। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो एक बार हम सबकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इसकी, ठीक है। ऑल प्लीज ओपन योर दीज आर वेरी वेरी, आपको इसको टोटल करने में 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में आपका ये टोटल काम हो जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन दीज 10 मिनट्स विल इंक्रीज योर लंग्स कैपेसिटी। ये लंग कैपेसिटी बढ़ के 70% हो जाती है। आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, आपके वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, एंड मतलब नर्व्स तक आती हैं लंग्स में। तो दीज नर्व्स विल बी एक्टिवेटेड ऑलवेज। जस्ट इमेजिन कि मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को अच्छे से पता है कि नर्व्स की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो ये 3 ही सिर्फ करें, ज़्यादा मत करें। 10 मिनट लगाएं, अपने लिए लगाएं, अपने क्लाइंट्स को समझाएं, उनको सिखाएं, उनको बताएं, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू लव आफ्टर डूइंग कंटिन्यूअसली फॉर फ्यू डेज। मैं तो कहता हूँ कि 40 दिन अगर आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपकी हैबिट में आ जाएगा वो करना। क्योंकि शुरुआत के 40 दिन ही होते हैं जो कि 40 दिन कर लिया, प्रैक्टिस में आ जाता है, हैबिट बन जाती है। हैबिट बन गई, आपको अपने आप में बदलाव महसूस आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो जाएगी, एंड एवरीथिंग थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस वंस वी हैव द पॉजिटिव थिंकिंग। Yes, very truly said, sir. Sir, can you give us the counts and we all will do together once? ओके, Yeah, everybody is ready? Give a तो thumbs तो up. मैं 10 के राउंड्स करा देता हूँ हाँ, भस्त्रिका के, शॉर्ट या जस्ट शॉर्ट, ठीक है। जिससे कि हाँ, अगर ये लोग प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो लेटर दे विल लेट मी नो एंड वी विल कंटिन्यू कि हम किस तरह से इसको आगे परस्यू कर पाएंगे। आगे बढ़ो, ठीक है। Okay, everybody is ready? Can we do it? Yes? Okay. Sir, please. ओके, सो भस्त्रिका के पहले राउंड के लिए पोजीशन ले लें। ढीली मुट्ठी कंधे के सामने, कोहनी बगल से लगी हुई, एक जो लोग लंबी कैमरा गहरी सांस कर रहे हैं अंदर। कैमरा ओपन करके करें, जिससे कि अगर आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो हम आपको बाद में बता पाएंगे। कैमरा खोलने के लिए सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है ना, कि आपका पोस्चर ठीक है या नहीं है, सो दैट आई कैन टेक जस्ट अ ग्लास। मैं देख पाऊंगी आप सही से कर रहे हो कि नहीं। यस, पोजीशन ले ली, एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और लंबी गहरी सांस अंदर और मुस्कुराते हुए बाहर। पूरे जोश के साथ ब्रीथ इन 1, breathe in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, इन पे सांस अंदर, नंबर पे बाहर, इन पे अंदर, आउट पे बाहर, इन पे अंदर, आउट पे बाहर, इन पे अंदर, आउट पे बाहर, एंड रिलैक्स। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आकाश की ओर खुली हुई, इस प्रकार से। साधारण सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, ध्यान सांसों पर रखें। भस्त्रिका के सेकंड राउंड के लिए पोजीशन ले लें। ढीली मुट्ठी
कंधों के सामने, अंगूठा बाहर, कोहनियां बगल से लगी हुई। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और लंबी गहरी सांस अंदर और मुस्कुराते हुए बाहर। पूरे जोश के साथ ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10 and relax। हथेलियां घुटनों के ऊपर, आकाश की ओर खुली हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट। बहुत इंपॉर्टेंट है चेहरे की मुस्कुराहट। और ध्यान सांसों के ऊपर। अंदर जाती हुई सांस शीतल है और बाहर आती हुई सांस उष्ण है, हल्की सी गर्म है। ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है बॉडी में। वेरी गुड, वेरी गुड। भस्त्रिका के थर्ड और आखिरी राउंड के लिए पोजीशन ले लीजिए। ढीली मुट्ठी कंधे के सामने, अंगूठा बाहर, कोहनी बगल से लगी हुई। एक लंबी गहरी सांस अंदर और मुस्कुराते हुए बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और पूरा खाली कर दें अपने आप को पूरे जोश के साथ। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, in 8, in 9, in 10 and relax। वापस घुटनों के ऊपर, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ने लगे तो इसको आंख बंद करके भी कर सकते हैं, हल्की सी आंख बंद रख के भी कर सकते हैं। शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। और आगे से जब करेंगे तो इसको 15-15 के या 15 से 20 के बीच में कुछ भी कर सकते हैं। 15 मिनिमम 15 करिए, ठीक है? तो और अच्छा लगेगा और अच्छा महसूस होगा और इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी। इससे जब आप झटके से सांस छोड़ते हैं तो आपके साइनस पे भी फर्क पड़ता है। कोल्ड जो है वो निकल जाता है, निकल जाने दीजिए। अगर बह रहा है तो बह जाने दीजिए। रूमाल रख लीजिए, साफ कर लीजिए अपने रनिंग नोज को। बट वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस यू विल फाइंड कि बहुत बार साइनस कोल्ड होने लगता है। आप ये कर रहे हैं, कोल्ड होगा नहीं। दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विद यू। मैंने कई बार इसको महसूस किया है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दीज 3 प्राणायाम्स। और I think I should hand over to Archana ji. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Yeah, Thank you're you, most everyone. welcome. कैसा लगा आप लोगों को? आज हम लोग नो टोबैको डे के बारे में बात कर रहे थे, जो कि कल है। एंड टोबैको से कैसे बचना है, किस तरह से हमें बहुत ही जेंटली लोगों को मना करना है और उनको कैसे हेल्प करना है ना, तंबाकू छुड़वाने के लिए, सिगरेट छुड़वाने के लिए। ये हम लोगों का एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क फॉर अस ऑल्सो। डाइटिशियन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम डाइट को बताएं और बस बैठ जाए। डाइटिशियन का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति को हम डाइट के बारे में गाइड कर रहे हैं उसका डाइजेशन लेवल हाई रहे, है ना। डाइजेशन अब्जॉर्प्शन जब तक अच्छा नहीं होगा, आप कितनी भी डाइट बताइए कोई फायदा नहीं करने वाला है। सेम वे में अभी जैसे जितेंद्र सर ने बताया
कि ब्रीदिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है हमारा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कहीं ना कहीं से हमसे रिलेटेड है या नहीं? आप सब लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लें। अब आवर सेशन इज अबाउट टू क्लोज। 5 minutes आई वांट फ्रॉम योर साइड। हाँ या ना? सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप, यस मैम। राइट? ठीक है। तो एज अ Yes, डाइटिशियन ma'am. कि हम आगे सिर्फ और सिर्फ खाने पर बात ना करके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करें, और आने वाली हर समस्या के लिए डट कर सामना करें, और लोगों को एक अच्छी राह पर, एक हेल्दी राह पर लाने का प्रयास करें। हमारी स्वस्थ सुखम ऑर्गेनाइजेशन का भी मेन यही उद्देश्य है, सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें, सुखी रहें। तो खुश कैसे रहेंगे? जब हमारी एनर्जी लेवल हाई होगा। यस और नो? ठीक है ना? तो एनर्जी लेवल Yes, हाई रहना ma'am. चाहिए, इसके लिए हम काम करेंगे। आज अभी आपको छोटा सा एक डेमो दिया जितेंद्र सर ने कि आप किस तरह से इमीडिएटली एनर्जी रिचार्ज कर सकते हैं। कितने लोगों को फील हुआ है कि उनकी एनर्जी लेवल में थोड़ा सा, जस्ट कितना 2 3 4 मिनट्स हमने किया अभी, तो कुछ डिफरेंस लगा? 1%, Yes, 2%, yes, ma'am. 5%? Yes, ma'am. Ma'am, लगा different. है ना? तो अगर हम इसको Yes, रेयरली ma'am. डेली प्रैक्टिस करने लग जाए तो कैसा रहेगा? आप एग्जाम देने जाते हो, कभी किसी बात से परेशान होते हो, है ना? उसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं कि सबके सामने तो आप इस तरह से हाथों को ऊपर उठाओगे और नीचे नहीं कर सकते हो। तो जितेंद्र सर हमें वो भी सिखा सकते हैं कि चुपचाप से बैठ करके आप किस तरह से अपनी एनर्जी को वापस ला सकते हो। तो अगर हमें आगे लगेगा तो आप लोग हमें मैसेज करिएगा, हम इस का एक सेशन और ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है? एंड थैंक यू वेरी मच once again, Jitendra sir, for joining us, giving us time. Ninu, hand it over to you and allow you to close the session for today. Thank you, everyone. Thank you, Archana ji, thank you, Ninu ji, and thank you all the participants for patiently listening to me and participating with me. It's always pleasure कि लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकें, छोटा लाएं, बड़ा लाएं। छोटा सा भी अगर बदलाव लाएं तो समझिए कि हमारी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाया। Thank you so Very, much. very good, sir. Thank you, sir. Okay. Sir will explain our self-healing, how to exercise on daily basis. Thank you, Jitendra sir. Thank you. And You're welcome, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yeah, welcome, ma'am. Okay. Ninu, thanks Swasti once Sukam again. Thank you, students. Yeah, ma'am. यस, स्वास्थ्य सुखम केयर फाउंडेशन की ओर से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और हम सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए। हमारा सहयोग और आपको गाइडेंस देने का एक मुहिम हमने शुरू किया है वो हमेशा चालू रहेगा। हमारी CNE 8 आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मंथ हम फिर एक नए मुद्दे के साथ में आप सब लोगों के साथ जुड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए और अपनी प्रॉब्लम्स और जो भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में हमसे सवाल जवाब करते रहिए। Thank you so much, everyone.